नमस्कार दोस्तों। मान लीजिए आपकी त्वचा पर लाल गोल चकत्ते हो गए हैं, तेज़ खुजली हो रही है। आप मेडिकल स्टोर पर गए, दुकानदार ने एक 30 रुपए की क्रीम थमा दी, आपने लगाई और अगले ही दिन आराम मिल गया। आप सोचते हैं कि चलो ठीक हो गया, लेकिन 10 दिन बाद वही चकत्ता दोगुना हो गया और अब वो पीठ, गर्दन और बाजू तक फैल चुका है। अब आप घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि ऐसा कैसे हुआ। क्या जो क्रीम आपने लगाई थी वो बीमारी का इलाज कर रही थी या फिर सिर्फ ऊपरी लक्षण छुपा रही थी और अंदर ही अंदर बीमारी को और बढ़ा रही थी। आज हम बात करेंगे ऐसे क्रीम स्कैम की जहां फंगल इन्फेक्शन, एक्जिमा और सोराइसिस के नाम पर आपके हाथ में जो क्रीम दी जाती है वो आपको ठीक नहीं करती बल्कि आपकी स्किन को और ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। अगर आप या आपके घर में किसी ने भी बिना डॉक्टर की सलाह के कोई स्किन क्रीम लगाई है तो ये वीडियो आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे स्टेरॉयड क्रीम्स के उस छुपे हुए सच को जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और लाखों लोग आज भी इसका शिकार बन रहे हैं बिना जाने। दोस्तों, चलिए अब एक आम कहानी समझते हैं। ये एक काल्पनिक उदाहरण है, लेकिन ऐसी घटनाएं रोज़ हमारे आसपास होती है। मान लीजिए राकेश नाम का एक आदमी है, मिडिल क्लास परिवार से है और रोज़ ऑफिस जाता है। एक दिन उसकी कमर पर लाल गोल चकत्ता निकल आता है, खुजली और थोड़ी सी जलन महसूस होती है और वो सोचता है कि गर्मी या पसीने से हुआ होगा। वो नज़दीकी मेडिकल स्टोर पर जाता है और दुकानदार कहता है कि पैन डर्म प्लस लगा लीजिए, 3 दिन में गायब हो जाएगा। राकेश जो है वो क्रीम खरीद लेता है, घर जाकर लगाता है और वाकई 2 से 3 दिन में दाग हल्का होने लगता है। वो खुश हो जाता है और क्रीम लगाना बंद कर देता है, लेकिन एक हफ्ते बाद वही दाग दोबारा लौट आता है और इस बार दोगुना होकर उसकी गर्दन, जांघ और पीठ तक फैल चुका है। अब उसे गहरी जलन होती है और रात में नींद नहीं आती। वो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर पूछते हैं कि कौन सी क्रीम लगाई थी। राकेश जवाब देता है, पैन डर्म प्लस। डॉक्टर धीरे से समझाते हैं कि इस क्रीम में स्टेरॉयड होता है जो बीमारी को दबाता है, ठीक नहीं करता। तुम्हारे दाग बाहर से गायब हुए थे पर अंदर फैलते रहे और अब इसे ठीक करने में ज़्यादा समय लगेगा। राकेश हैरान रह जाता है और उसे कभी लगा ही नहीं था कि एक सस्ती सी क्रीम बिना डॉक्टर की सलाह के इतनी बड़ी बीमारी को छुपा सकती है और बाद में ज़िंदगी मुश्किल बना सकती है। अब आइए समझते हैं कि ये स्किन क्रीम स्कैम आखिर है क्या। जो क्रीम आपको मेडिकल स्टोर से बिना पर्चे के मिल जाती है उसमें सिर्फ फंगल इन्फेक्शन की दवा नहीं होती, बल्कि उसमें अक्सर स्टेरॉयड मिला होता है, जैसे कि क्लोबेटाजोल, बेटामेथाजोन या फिर मोमेटाजोन। ये स्टेरॉयड्स इन्फ्लेमेशन को दबाते हैं, यानी त्वचा की सूजन, लालिमा और खुजली तुरंत कम कर देते हैं। आपको लगता है कि आपकी बीमारी ठीक हो रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि लक्षण बस दिखने बंद हो जाते हैं, बीमारी अंदर बढ़ती रहती है और इस स्थिति को मेडिकल भाषा में कहते हैं टीनिया इनकॉग्निटो। मतलब ऐसी फंगल इन्फेक्शन जो स्टेरॉयड की वजह से छुप गई हो और अब पहचानना मुश्किल हो गया हो। और यही सबसे बड़ा धोखा है, आपको राहत तो मिलती है लेकिन वो स्थायी नहीं बल्कि खतरनाक होती है। इन क्रीम्स का बार बार इस्तेमाल करने से स्किन पतली हो जाती है, त्वचा की नेचुरल सुरक्षा परत कमज़ोर हो जाती है, फंगल इन्फेक्शन दवा के प्रति रेजिस्टेंट हो जाता है, यानी कि इलाज कठिन हो जाता है और बीमारी शरीर के अन्य हिस्सों तक फैल सकती है। यानी जो क्रीम सस्ती और जादू जैसी लगती है वो धीरे धीरे आपकी त्वचा की दुश्मन बन जाती है। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि कौन सी क्रीम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है और ये कैसे इतने आराम से बिना डॉक्टर की सलाह के बेची जा रही है। आपने नाम सुने होंगे, पैन डर्म प्लस, क्वाड्रीडर्म, लोबेट जीएम, टेनोवेट, कैंडिड बी, बेटनोवेट एन। ये वो क्रीम्स है जो मेडिकल स्टोर में आम तौर पर मिलती है और दुकानदार इनका इस्तेमाल हर तरह के स्किन इन्फेक्शन में करवाते हैं, चाहे वो फंगल हो, एलर्जी हो या खुजली हो। लेकिन इन क्रीम्स में अक्सर क्या होता है, एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें एक स्टेरॉयड होता है जैसे कि क्लोबेटाजोल या बेटामेथाजोन, एक एंटी फंगल जैसे कि क्लोट्रीमाजोल और कभी कभी एक एंटीबायोटिक भी जैसे कि नियोमाइसिन। इसका असर क्या होता है, इससे कुछ घंटों में आराम मिलता है, 2 से 3 दिन में दाग हल्का हो जाता है, लोगों को लगता है कि बस इलाज हो गया। और ठगी यही शुरू होती है। मेडिकल स्टोर पर बैठे लोग डॉक्टर नहीं होते, लेकिन वो क्रीम रिकमेंड कर रहे हैं, वो भी दवाई नहीं, कॉम्बिनेशन कॉकटेल। इसे कहते हैं ओवर द काउंटर मिसयूज़, यानी बिना डॉक्टर के पर्चे के ऐसी दवा देना जो नुकसान कर सकती है। कई बार तो खुद दुकानदार बोलते हैं कि सर 3 दिन में गारंटी से ठीक होगा, ये बहुत चलती है। मगर वो ये नहीं बताते कि अगर ये गलत तरीके से या लंबे समय तक लगाई गई तो आपकी त्वचा की हालत पहले से भी खराब हो सकती है। और दोस्तों, ध्यान दीजिए कि ये क्रीम्स गलत नहीं है अगर इन्हें सही जगह, सही समय और डॉक्टर की देखरेख में इस्तेमाल किया जाए। मगर जब इनका इस्तेमाल बिना सलाह और बिना जांच के होता है तब ये स्किन की सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है।
दोस्तों, इस वीडियो में बताए गए ब्रांड्स का जिक्र केवल शैक्षणिक यानी कि एजुकेशनल उद्देश्य से किया गया है। किसी भी ब्रांड को बदनाम करना या उसके खिलाफ गलत धारणा बनाना हमारा उद्देश्य नहीं है। हम केवल इस बात पर जोर दे रहे हैं कि कोई भी दवा डॉक्टर की सलाह के बिना उपयोग में न लाई जाए। दोस्तों, अब बात करते हैं उस सच्चाई की जिससे हर वो इंसान अनजान है जो बिना सोचे समझे मेडिकल स्टोर से क्रीम ले लेता है। ऐसी स्टेरॉयड वाली क्रीम से तुरंत आराम तो मिलता है, लेकिन कुछ हफ्तों बाद जब उनके साइड इफ़ेक्ट सामने आते हैं तो इलाज मुश्किल और लंबा हो जाता है। तो आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ खतरनाक और आम साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। सबसे पहला है त्वचा का पतला हो जाना यानी कि स्किन थिनिंग। स्टेरॉयड स्किन की ऊपरी परत को धीरे धीरे कमज़ोर कर देते हैं, जिससे त्वचा बहुत नाजुक हो जाती है और जल्दी फटने लगती है। दूसरा, त्वचा की प्राकृतिक सुरक्षा कमज़ोर होना यानी कि स्किन बैरियर डैमेज होना। हमारी स्किन में एक नेचुरल प्रोटेक्शन सिस्टम होता है जो बैक्टीरिया, धूल और इन्फेक्शन से बचाता है। स्टेरॉयड उस सिस्टम को कमज़ोर कर देते हैं, जिससे कि इन्फेक्शन जल्दी होता है। तीसरा, इन्फेक्शन का बार बार लौटना यानी कि रिकरिंग इन्फेक्शन। कई बार लोग सोचते हैं कि बीमारी ठीक हो गई, पर कुछ दिन बाद फिर वही दाग लौट आता है। असल में बीमारी सिर्फ दबाई गई थी, जड़ से हटाई नहीं गई। चौथा, सही दवाओं का असर कम हो जाना यानी कि ड्रग रेजिस्टेंस होना। जब फंगल इन्फेक्शन पर स्टेरॉयड लगते हैं तो असली एंटी फंगल दवाएं बाद में असर करना बंद कर देती है, जिसे मेडिकली कहते हैं रेजिस्टेंस डेवलप होना। पांचवा, स्थायी दाग और रंग बदल जाना यानी कि परमानेंट पिगमेंटेशन या फिर स्कारिंग। लंबे समय तक स्टेरॉयड क्रीम्स का इस्तेमाल त्वचा पर सफ़ेद या गहरे रंग के दाग छोड़ सकता है, जो बाद में कॉस्मेटिक प्रॉब्लम बन जाते हैं। यानी शुरुआत में जो 30 रुपए की क्रीम थी वो अब हज़ारों रुपए के इलाज में बदल चुकी है और कई बार ज़िंदगी भर की स्किन प्रॉब्लम बन जाती है। ये सिर्फ त्वचा नहीं, आपकी सेहत, आत्मविश्वास और मानसिक शांति पर असर डालता है। तो अगली बार जब कोई कहे कि सिर्फ एक क्रीम है, क्या फ़र्क पड़ता है, तो याद रखिए इस एक क्रीम ने न जाने कितनों की स्किन बर्बाद की है। तो दोस्तों, अब ज़रा सोचिए कि अगर ये क्रीम्स इतनी खतरनाक है तो क्या डॉक्टरों ने कभी कुछ कहा है? तो इसका जवाब है कि हाँ, डॉक्टरों ने कहा है और कई बार चेताया है। IADVL यानी कि इंडियन एसोसिएशन ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट ने साफ तौर पर कहा है कि भारत में स्टेरॉयड युक्त क्रीम्स का बिना पर्चे के इस्तेमाल एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट यानी कि पब्लिक हेल्थ क्राइसिस बन चुका है। उन्होंने ये भी कहा है कि इन क्रीम्स को OTC यानी कि ओवर द काउंटर बेचना बंद होना चाहिए। IADVL ने सरकार से कई बार अनुरोध किया है कि ऐसी क्रीम्स को शेड्यूल H पर डाला जाए, यानी इन्हें सिर्फ डॉक्टर की पर्ची पर ही बेचा जाए। डॉक्टर्स का कहना है कि हम रोज़ ऐसे मरीजों को देखते हैं जो केवल एक सस्ती क्रीम लगाकर शुरुआत करते हैं और कुछ हफ्तों में हालत इतनी बिगड़ जाती है कि इलाज में महीनों लग जाते हैं। कई प्रमुख स्किन एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि एक तरफ हम फंगल इन्फेक्शंस की इलाज करने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ स्टेरॉयड युक्त क्रीम्स इनका इलाज और भी मुश्किल बना रही है। 2020 में IADVL ने स्टॉप OTC मिसयूज़ अभियान भी शुरू किया था, जिसका मकसद था लोगों को ये समझाना कि स्किन की हर दिक्कत के लिए मेडिकल स्टोर से क्रीम नहीं खरीदी जा सकती। यानी अब बात सिर्फ स्किन की नहीं रही, बात देश भर के स्वास्थ्य तंत्र और जन जागरूकता की है। डॉक्टर्स साफ कहते हैं कि किसी भी स्किन प्रॉब्लम के लिए क्रीम लगाने से पहले स्किन स्पेशलिस्ट से सलाह लें। सही समय पर सही इलाज आगे की बड़ी परेशानी को टाल सकता है और ये सलाह केवल डराने के लिए नहीं है, बल्कि आपकी त्वचा, सेहत और भरोसे की सुरक्षा के लिए है। दोस्तों, अब तक आपने जाना कि स्टेरॉयड क्रीम से खतरे क्या हैं, लेकिन सवाल ये है कि अगर स्किन पर कोई दिक्कत हो तो करना क्या चाहिए। तो इसका जवाब है, डरिए मत, लेकिन खुद इलाज मत कीजिए। स्किन की कोई भी बीमारी जैसे कि रिंगवर्म, खुजली यानी कि ईचिंग, एक्जिमा या सोरायसिस, इन सब का इलाज एकदम संभव है, लेकिन सही तरीके से। सबसे पहला कदम है डॉक्टर से सलाह लें। डर्मेटोलॉजिस्ट यानी कि स्किन स्पेशलिस्ट आपकी त्वचा को देखकर ये पहचान सकते हैं कि असली प्रॉब्लम क्या है। वो आपको सही सलाह देंगे, जैसे कि कितने समय तक दवा लेनी है, कौन सी क्रीम लगानी है अगर ज़रूरत हो तो, कब और कैसे लगानी है और कब तक दवा जारी रखनी है। फंगल इन्फेक्शन जैसे रोगों में अक्सर केवल क्रीम से नहीं बल्कि डॉक्टर जो है वो ओरल यानी कि मुंह से ली जाने वाली दवाइयाँ भी देते हैं, जैसे कि टर्बिनाफाइन या आइट्राकोनाजोल, जिन्हें सिर्फ डॉक्टर की देखरेख में ही लेना चाहिए। इसके साथ साथ डॉक्टर स्किन हाइजीन और लाइफस्टाइल पर भी ध्यान देने की सलाह देते हैं। कुछ घरेलू उपाय जैसे कि त्वचा को सूखा और साफ रखना, गीले कपड़े या पसीने से बचना, दूसरों के तौलिए या कपड़े शेयर ना करना, ये सब भी इन्फेक्शन को फैलने से रोकते हैं। याद रखिए, स्किन की बीमारी कोई शर्म की बात नहीं है, लेकिन इलाज में लापरवाही एक बड़ी भूल है। और हाँ, इंटरनेट से देखकर या मेडिकल स्टोर से पूछकर कभी भी क्रीम लगाना शुरू मत कीजिए, क्योंकि स्किन हमारे शरीर का सबसे बड़ा और सबसे नाजुक अंग होता है। इसकी देखभाल हमेशा समझदारी से होनी चाहिए।
दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं था, बल्कि आपको सच से रूबरू कराना था। एक ऐसा सच जो आपके और मेरे जैसे लाखों लोगों को छूता है हर दिन। हमें नहीं मालूम कि आप इस समय किस स्थिति में हैं। शायद आपके घर में किसी को स्किन इन्फेक्शन है, या शायद आपने भी कभी मेडिकल स्टोर से क्रीम ली हो और कुछ दिनों बाद वो दाग फिर से लौट आया हो। इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है, गलती सिर्फ एक है और वो है बिना जानकारी के इलाज करना। आज अगर आपने ये वीडियो देखा है और ये बातें समझी है तो आप सिर्फ दर्शक नहीं रहे, अब आप खुद एक जागरूक नागरिक बन चुके हैं। अब ये जिम्मेदारी आपकी है कि इस जानकारी को उन लोगों तक पहुंचाएं जो आज भी बिना डॉक्टर की सलाह के क्रीम खरीद रहे हैं, जो तुरंत राहत के चक्कर में लंबी बीमारी को न्योता दे रहे हैं। आपका एक शेयर, एक कमेंट किसी को बड़ी परेशानी से बचा सकता है। और हाँ, हमारी त्वचा हमारी पहचान होती है, उसके साथ कोई भी समझौता मत कीजिए। इलाज कराइए, छुपाइए मत। जानकारी ही सबसे बड़ा इलाज है। अगर ये वीडियो आपको ज़रा भी काम का लगा हो तो इसे अपने दोस्तों, परिवार और सोशल मीडिया पर ज़रूर साझा करें। शायद आपका ये छोटा सा कदम किसी की ज़िंदगी में बड़ा बदलाव ला सकता है। तो दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आप वाकई एक जागरूक और समझदार दर्शक हैं। हमने जो बातें आज साझा की वो सिर्फ एक स्किन क्रीम की नहीं थी, बल्कि उस सोच की थी जिसमें हम अक्सर बिना जानकारी के फैसला कर लेते हैं। अगर आप भी कभी इस तरह की क्रीम इस्तेमाल कर चुके हैं या आपके जानने वाले किसी ने किया है तो कृपया नीचे कमेंट में अपनी कहानी ज़रूर साझा करें। आपका अनुभव औरों के लिए सीख बन सकता है। और अगर ये वीडियो आपको ज़रा भी जानकारी भरा लगा हो तो इसे लाइक करें, ताकि हमें पता चले कि आप इस तरह की जागरूकता को पसंद करते हैं। वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, किसी की त्वचा, किसी की सेहत और किसी की सोच को बचा सकता है। अगर आप ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हैं जहां बिना डर, बिना भ्रम, सीधी और साफ बात की जाए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि जब अगली जानकारी आए तो आपको सबसे पहले मिले। याद रखिए, आपकी एक छोटी सी जागरूकता किसी की बड़ी ज़िंदगी बदल सकती है। धन्यवाद।